क्या इन साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में समस्या कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि अलग से एक नया समस्या सामने आ गया छात्रों के सामने। आपको बता दें कि एईडीओ की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीपीएससी ने एईडीओ का परीक्षा जो है वो रद्द कर दिया। अब एईडीओ के एग्जाम के सापेक्ष यानी कि उसके परीक्षा के अनुरूप जो है अब नया एक बड़ा बदलाव जो है एईडीओ के एग्जाम को गड़बड़ी को देखते हुए लिया जा रहा है। लेकिन बीपीएससी ने अब कहा है कि बीपीएससी के जितने भी परीक्षा होते हैं बीपीएससी के अंतर्गत, जो भी बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है सभी परीक्षा में लागू होगा, यानी कि बीपीएससी तैयारी 4 में भी। आपको बता दें कि सोर्सों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एजीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की जा रही है, यानी व्यापक बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार और आयोग नया प्रोसेस जो है नया प्रयोग करेगा। अब एकल परीक्षा प्रणाली जो है पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। एकल परीक्षा प्रणाली का मतलब हुआ जो सिंगल परीक्षा में आप बहाल हो जाते थे, यानी कि एक ही परीक्षा में, वो प्रोसेस बंद होगा। यानी कि अब जो परीक्षा होगा वो पीटी और मेंस होगा। पीटी और मेन परीक्षा होगा, आपको बता दें, जिसमें कि आपको बता दें कि तैयारी 4 में केवल एक एग्जामिनेशन यानी पीटी का लेवल का मान सकते हैं, एक ही एग्जामिनेशन पर बहाली हो रहा था। लेकिन अब जो होगा पहले इस एग्जामिनेशन में पास करना होगा, उसके बाद फिर इस एग्जामिनेशन में पास करना होगा। हालांकि दुबाली यानी कि ये परीक्षा जो है वो मेन बीपीएससी एग्जाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ली जाता है, लेकिन शिक्षक परीक्षा में ऐसा जिक्र नहीं था। और शिक्षक परीक्षा में भी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक हम बता दें कि शिक्षक बहाली में जो परीक्षा लिया जा रहा है पीटी मेंस का, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बहाली के लिए बहुत काफी है। परीक्षा का विरोध भी होगा। अभी आपको बता दें ये परीक्षा जो नियम है वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने एक चिट्ठा यानी कि अपना जो प्रारूप है वो तैयार किया है और समान प्रशासन यानी बिहार सरकार को सौंपी। सरकार को अंतिम फैसला उस पर लेना है, क्योंकि समान प्रशासन विभाग जब तक सहमति नहीं देती है तब तक बीपीएससी इस नियम के अनुसार जो है वो बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करा सकती है। आपको बता दें एजीओ समेत तैयारी 4 अन्य परीक्षाओं में खत्म होगी एकल परीक्षा, यानी सिंगल परीक्षा जो देते थे उससे बहाल होते थे, वो नियम जो है वो खत्म करने जा रही है। हालांकि बता दें आपको आगामी सभी परीक्षाओं में अब पीटी मेंस लेने की तैयारी है। बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग को भेजा है प्रस्ताव। अब देखिए समान प्रशासन विभाग अगर उस पर सहमति देता है नए नियम पर, और एजीओ में जो है नए आवेदन भी होंगे। आपको बता दें जो परीक्षा रद्द किया गया है तो इसमें पुनः फिर से आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। नई टेक्नोलॉजी की जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब तक हुआ है, लेकिन कदाचार जो है वो होते ही रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा आप देखे होंगे, यानी आप कभी किसी को वायरल हो जाता है कुछ चीज पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है, लेकिन कदाचार होता ही है। परीक्षा में बीपीएससी की परीक्षा में देखने को आपको बराबर मिलता है, कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगा। नए रूल रेगुलेशन पर कैबिनेट में स्वीकृति के बाद होगी आगामी परीक्षा। सम्राट सरकार को प्रस्ताव पर लेना होगा फैसला। ईडीओ परीक्षा का फिर से जारी किया जा सकता है विज्ञापन। नए सिरे से अभ्यर्थी को करना पड़ सकता है आवेदन, यानी कि नया टेक्नोलॉजी के तहत टेक्नोलॉजी का आवेदन तो वही तरीके से होगा। परीक्षा में कुछ व्यवस्था जो है वो चेंजिंग हो सकता है। अब तैयारी 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी, नए नियम के आधार पर जारी होगा विज्ञापन। अब बता दें कि तैयारी 4 का विज्ञापन में भी आपको 1 से 2 महीनों का विलंब हो सकता है। 1 से 2 महीनों यानी कि मई जून से ज्यादा भी विलंब हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी एक नया प्रोसेस बना रही है, नया सिस्टम बना रही है, जिसमें कि बीपीएससी 2 महीने तक अभी कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं करेगी। जहां से सोर्स न्यूज 18 की तरफ से जो खबर मिल रही है कि बीपीएससी 2 महीने तक कोई भी विज्ञापन जारी करने के पक्ष में नहीं है। यानी कि आपका एग्जामिनेशन डेट तो सितंबर में जारी किया गया है, बीपीएससी के ही द्वारा किया गया है, लेकिन अब 2 महीने तक जो है वो बीपीएससी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। ये हालांकि बीपीएससी के ऊपर है क्या जो नया नियम है, अगर सरकार की तरफ से सहमति मिलती है या उस पर कुछ विरोधाभास भी होता है तो वो देखिए जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि इस सारे मामले में कोई ज्यादा समय लगता नहीं है। समान प्रशासन 10 दिन का ये सब सारा जो है वो काम है। समान प्रशासन विभाग अगर सहमति देता है तो कैबिनेट में जाकर इसको स्वीकृति देगा और बीपीएससी अपना आगे का काम कर सकती है। तो समय खैर ज्यादा लगना नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है न्यूज 18 की तरफ से कि 2 महीनों तक का भी विलंब हो सकता है नए नोटिफिकेशन में। हालांकि खैर जो मेरा मामला है ये कि बीपीएससी टीचर जो बहाली होगा उसमें सिंगल परीक्षा को लेकर अगर 2 परीक्षा लागू होता है, अगर लागू होता है ये प्रस्ताव अभी बीपीएससी समान प्रसादों को दिया सरकार को, सरकार अगर इस पर सहमति देती है तो छात्र जो है इसका विरोध करेंगे, और विरोध भी जायज है, क्योंकि शिक्षक परीक्षा में पहले ही डायरेक्ट जो है वो पात्रक परीक्षा के अनुरूप जो है बहाली होता था, यानी सीटेट टीटी के आधार पर जो है वो शिक्षक बहाली पहले बहाली मतलब कि आप बहाल हो पाते थे डायरेक्ट। छठे चरण की शिक्षक बहाली में देखेंगे। अब
बीपीएससी ने परीक्षा लेना शुरू किया। उसके बाद आप देखेंगे कि डबल परीक्षा, एक पीटी मेंस बाद में हो सकता है इंटरव्यू भी लागू कर दे। तो तरह तरह का जो है इसमें नियम जो बदलाव किया जा रहा है, यानी TRE 4 कहीं ना कहीं तो कहीं ना पूरी तरीके से ये लाल घेरा के अंदर में है, यानी कि ये संकट में घिर रहा है दिन पर दिन। ये नोटिफिकेशन आया नहीं कि तरह तरह का जो है इस पर नियम आता है। एक तो सीट कम है, छात्र की भी संख्या अधिक है, नियम भी इतने कड़े होने जा रहे हैं। अगर 2 परीक्षा लागू होता है तो समझ सकते हैं सीट भी खाली हो जाए। सीट मतलब कि 40,000 भी नहीं भर पाएगा। अब पीटी में रिजल्ट है, मान लीजिए पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा 1 लाख, क्योंकि दुगुना तिगुना रिजल्ट दिया जाता है। फिर मेंस में 46,000 जो सीट है उसके हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन खैर अब देखने वाली बात होती है कि कैबिनेट से इस मामले को स्वीकृति मिलती है कि नहीं मिलती है। इस बात के लिए आपको इंतजार करना होगा। और छात्र क्या सोचते हैं इस बारे में, शायद हम TRE 4 के छात्रों के साथ कहेंगे कि TRE 4 में छात्र जो है क्या सोचते हैं डबल परीक्षा को लेकर। क्या सिंगल परीक्षा ही रहना चाहिए या डबल परीक्षा लागू होना चाहिए, या निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है आपको लागू हो। इसमें खैर चर्चा नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी अगर डबल परीक्षा हुआ तो लागू हो सकता है। पहले ही एक्सचेंजिंग किया गया है ओमार को लेकर, यानी कि ऑप्शन को लेकर, जिसमें नॉट अटेम्प्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे 5 ऑप्शन रहता है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन बीपीएससी के। एक से अधिक वाला ऑप्शन आता है, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कि इसमें आप निगेटिव मार्किंग भी आपको लागू कर दिया जाए। निगेटिव मार्किंग लागू कर दी भी दिया जाए, लेकिन जो परीक्षा का नियम है वो कम से कम एक परीक्षा रहे। डबल परीक्षा का जो सिस्टम है वो लागू नहीं होना चाहिए। अब छात्र क्या सोचता है अपनी राय वीडियो के कमेंट में जरूर दे। जैसे ही नया अपडेट आएगा हम जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।